सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं प्रभु की आशीष और उसके अन्य अनुग्रह में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में फल फूल रहे होंगे। हर एक परेशानी से दुख संकट से आप दूर होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार को हमने 28 तक अध्याय 28 वचन 20 तक हमने कंप्लीट किया और सबने हमारा सहयोग किया और अच्छी रीति से कमेंट्स और शेयर किए हैं। तो अब हम चलते हैं पुस्तक मरकुस रचित सुसमाचार पर। मरकुस रचित सुसमाचार को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम उनका सीख रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से 45 तक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। वचन 2, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। वचन 3, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। वचन 4, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। वचन 5, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। वचन 6, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। वचन 7, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंधन खोलूं। वचन 8, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। वचन 9, उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। वचन 10, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत यीशु ने आकाश को खोलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। वचन 11, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। वचन 12, तब आत्मा ने तुरंत यीशु को जंगल की ओर भेजा। तब आत्मा ने तुरंत यीशु को जंगल की ओर भेजा। वचन 13, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने यीशु की परीक्षा की और वह उन वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। वचन 14, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। वचन 15, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन
फिर आओ किस चीज से? पाप से, व्यभिचार से, चुगली से, निंदा से, ईर्ष्या से, नशे से। और सुसमाचार पर विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे पास और हमारे साथ है। वचन 16। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए यीशु ने शमौन और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे, वे मछली पकड़ते थे। वचन 17। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वचन 18। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वचन 19। और कुछ आगे बढ़कर यीशु ने जबूदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। वचन 20। यीशु ने तुरंत उन्हें बुलाया और वह अपने पिता जबूदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। किसके? प्रभु यीशु के पीछे। वचन 21। और वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। कौन? प्रभु यीशु। वचन 22। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। कौन? प्रभु यीशु। अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त मनुष्य को छुटकारा। अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त मनुष्य को छुटकारा। वचन 23। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। वचन 24। यीशु ने उसने चिल्लाकर कहा, है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? परमेश्वर का पुत्र, पवित्र जन। परमेश्वर का पवित्र जन। कुछ अगर गड़बड़ होती है तो क्षमा करना, कुछ चश्मे की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पवित्र जन। वचन 25। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उस में से निकल जा। वचन 26। जब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उस में से निकल गई। वचन 27। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती हैं। वचन 28। सो उसका नाम तुरंत गलील के आस पास के सारे देश में हर जगह फैल गया। बहुत से बीमारों को चंगा करना। बहुत से बीमारों को चंगा करना। वचन 29। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आया। वचन 30। और शमौन की सास ज्वार से पीड़ित थी, यानी कि बुखार से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। वचन 31। तब यीशु ने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वार उस पर से उतर गया और वह उन की सेवा टहल करने लगी।
वचन 32। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। वचन 33। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। वचन 34। और यीशु ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वह उसे पहचानती थी। वचन 35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वचन 36। तब शमौन और उसके साथी उस यीशु की खोज में गए। वचन 37। जब वह मिला तो यीशु से कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। वचन 38। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। वचन 39। सो वह सारे गलील में उनकी सभाओं में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। कौन? प्रभु यीशु। कोढ़ी को चंगा करना। वचन 40। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर यीशु से विनती की और उसके सामने घुटने टेककर यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वचन 41। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वचन 42। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। क्योंकि मन में अगर हम माने कि प्रभु है और उसका विश्वास करें तो हमारे लिए सब काम मुमकिन है, और अगर हमें विश्वास नहीं है तो फिर हमारे लिए कुछ भी कहीं भी नहीं है। तब वचन 43। तब उसने उसे चिताकर यानी कि समझाकर तुरंत विदा किया। वचन 44। और यीशु से कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। वचन 45। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते थे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में बने रहो जिससे कि प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास। अगर हम विश्वास किसी बात पर कर रहे हैं और उसे दृढ़ता से मजबूती से कर रहे हैं तो हम उस चीज को पा सकते हैं। अन्यथा अगर हम प्रभु में हैं और विश्वास हमारा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। तो हमें विश्वास भी अपने हृदय के अंदर में मजबूती से रखना है, चाहे कुछ हो जाए, कि प्रभु के वचनों को हमने ग्रहण करना ही करना है, उनकी बातों को ग्रहण करना है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर को भाते हैं वो लोग जो प्रभु पे विश्वास करें और उसकी बातों पर चलें, और विश्वास ही है जो सब चीज से पार निकालता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में चलना है और हर एक बुराई से दूर रहना है, व्यभिचार से,
निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से और नशे से, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है और प्रेम भावना एक साथ से, और एक साथ भी उसके साथ जो प्रभु के साथ अच्छा है, जो बुराई कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, उनके साथ नहीं। जो अच्छे लोग हैं, अच्छा प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, खराई से कर रहे हैं, कोई मिलावट नहीं है, उनके साथ आप संगति कीजिए और ऐसे ही प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप बढ़ते जाइए। आज के लिए इतना ही। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।